जो है वो की डिज़ाइन को सिंपल रखो और अवॉइड करो एक्स्ट्रा फीचर्स को जो कि उसको यूज़ करने में मुश्किल बनाए। In HCI, which element refers to the specific activities users need to perform using the system? तो that is basically task। ठीक है, और task का मतलब है specific goals और activities जो कि users जो को चाहिए हैं ताकि वो हासिल कर सके, मतलब सिस्टम को यूज़ करते हुए। ठीक है, इंटरफेस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेस द LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, और ये है हमारे पास स्टैक। ठीक है, तो स्टैक जो है वो पुशेस एंड पॉप्स फ्रॉम द सेम एंड, ताकि जो उसका लास्ट एलिमेंट है जो कि हम ऐड कर रहे हैं मतलब इज द फर्स्ट वन रिमूव, लास्ट एलिमेंट एडेड इज द फर्स्ट वन रिमूव। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है विच नोड इन अ ट्री हैज नो चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है लीफ। ठीक है, लीफ नोड हैज़ नो चिल्ड्रन। ठीक है, जबकि हमारे पास जो है रूट जो है वो टॉप नोड होता है, पेरेंट हैज़ चिल्ड्रन। ठीक है, और जो हमारे पास सब ट्री है वो सेक्शन है किसका, ट्री का। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अलाउस क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस टू रिड्यूस कोड रेपिटेशन। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है इनहेरिटेंस। उसके बाद है विच हाइपोथेसिस अज्यूम्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है वो राइट आंसर है। अगला MCQ है कि विच टाइप ऑफ लर्निंग यूजेस लेबल्ड डाटा। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में जो है ना वो लेबल्ड डाटा यूज होता है। ठीक है, यानी उसमें हर इनपुट का एक नॉन करेक्ट आउटपुट होता है टू ट्रेन ऑन। उसके बाद है विच लेयर ऑफ न्यूट्रल नेटवर्क गिव्स द फाइनल रिजल्ट। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है जी आउटपुट लेयर। ठीक है, क्योंकि आउटपुट लेयर में जो है वो इट प्रोड्यूस द फाइनल प्रेडिक्शन रिजल्ट। ठीक है, आफ्टर डाटा पासिस थ्रू इनपुट एंड हिडन लेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर ID नंबर। ठीक है, तो उसके बाद है जी विच सिक्योरिटी मेथड बेस्ट डिस्क्राइब एज समथिंग यू आर और योर पार्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, और ये होता है बायोमेट्रिक। ठीक है, विच टूल इज प्राइमरीली यूज फॉर क्रिएटिंग ग्राफ चार्ट्स एंड टेबल्स टू इलस्ट्रेट की फाइंडिंग्स। ठीक है, तो हम यूज करते हैं एक्सेल को। उसके बाद है जी विच पार्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट मस्ट क्लियरली प्रेजेंट डाटा यूजिंग विजुअल्स लाइक चार्ट्स एंड इन्फोग्राफिक्स, और उसका जो राइट आंसर है वो है जी फाइंडिंग्स। उसके बाद है जी विच स्टेप इज इन MVP डेवलपमेंट इंश्योर्स फ्यूचर ग्रोथ। तो ये है हमारे पास स्केलेबिलिटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड फी अमानिल्लाह।